देश भर में कोरोना की रफ्तार में मामूली कमी, कल के मुकाबले कम आए नए आंकड़े। देश में पिछले 24 घंटे में 3,68,000 नए मामले, 3400 से ज्यादा की गई जांच। देश भर में कुल एक्टिव केसेस 34 लाख से ज्यादा, कुल मौत 2,18,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का नहीं थम रहा है सिलसिला, 24 घंटे में 669 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के 50,000 के पार नए मामले, 24 घंटे में 56,500 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना से फिर 400 से ज्यादा लोगों की गई जान, 24 घंटे में 407 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के आंकड़ों में मामूली गिरावट, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीन शुरू करने की कवायद, सेंटर्स पर पहुंचे भारी संख्या में युवा। दिल्ली में साकेत के स्कूल में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग रही है वैक्सीन, पहली डोज के लिए पहुंचे लोग। दिल्ली के अशोकनगर में भारी भीड़, युवाओं में उत्साह। यूपी में कोरोना के नए मामले, करीब 31,290 लोगों की महामारी से मौत। लखनऊ में बढ़ी और सख्ती, एयरपोर्ट से आने वाले हर किसी को दिखानी होगी कोरोना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के 12,500 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 94 की गई जान। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना से 37,500 से ज्यादा केस, 217 की गई जान। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना से केसेस 20,000 के पार, अकेले चेन्नई में 6,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली के CWG विलेज में कोविड सेंटर में लगा ऑक्सीजन प्लांट, 1,500 लीटर उत्पादन क्षमता। कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्य में विचार करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगने पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन से असर पड़ने वालों के लिए खास इंतजाम करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आईडी नहीं होने पर भर्ती करने से मना नहीं कर सकता अस्पताल। कोरोना की जंग के लिए आने लगी विदेशी मदद, अमेरिका से आई रेमडेसिविर की 1.25 लाख डोज। वायुसेना का मिशन कोरोना, C-17 एयरक्राफ्ट जर्मनी से लेकर आया 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर। ब्रिटेन से आया 450 ऑक्सीजन सिलेंडर, चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचा विमान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ 4 मई को वर्चुअल समिट करेंगे पीएम। भारतीय नौसेना को भी किया गया मुस्तैद, ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। आधी रात को 2 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप, जैसे तैसे की गई सप्लाई, 5 मरीजों की मौत की खबर। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, बिना नेगेटिव रिपोर्ट राज्य में आने की इजाजत नहीं। अस्पताल की बेंच पर कोरोना के मरीज का निकला दम, मौत से पहले का वीडियो वायरल। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने कसी कमर, मंत्री सुखराम बिश्नोई बोले ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। विदेश मंत्री जयशंकर 4 दिन के लंदन दौरे पर, G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आया अस्पताल, खाली बेड्स और आईसीयू की संख्या करने लगे जारी। शादी के समारोह में रेड डालने वाले डीएम हटे, जांच तक हटाए जाने की खुद की थी अपील। कानपुर के सुदूर गांव तक पहुंचा कोरोना, 15 दिन के अंदर लगभग 30 की मौत। झारखंड में कोरोना के 4,738 नए मामले, 24 घंटे में 115 की मौत। ऑक्सीजन लेकर बरेली पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बोकारो स्टील प्लांट से लेकर आई ऑक्सीजन। आज शाम जीत कर आए विधायकों से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी, कोलकाता के टीएमसी हेडक्वार्टर्स पर होगी बैठक। बंगाल में टीएमसी की बंपर जीत, लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु से हारी ममता बनर्जी। नंदीग्राम रिजल्ट से भड़के टीएमसी कार्यकर्ता, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला। शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल में डर का माहौल बनाना चाहती है टीएमसी, इसीलिए मेरी कार पर किया गया हमला। टीएमसी ने की दोबारा मतगणना की मांग, ममता बोली भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कमाल, 292 में से 209 सीटों पर जीत के साथ 4 सीट पर बढ़त। बीजेपी को बंगाल में लगा झटका, 76 सीटों पर जीत, 1 पर बढ़त। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ, नहीं खुला खाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ममता बनर्जी को जीत की बधाई, कहा महामारी में केंद्र का सहयोग जारी रहेगा। बंगाल चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई।
प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी बोली अभी जीत का जश्न ना मनाएं। ममता बनर्जी ने जीत को बंगाल के लोगों की जीत बताया, कहा कोरोना नियंत्रण हमारी प्राथमिकता। ममता ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी, कहा फ्री वैक्सीन नहीं मिली तो आंदोलन करूंगी। प्रशांत किशोर का अनुमान हुआ सच, दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई बीजेपी, फिर भी इलेक्शन मैनेजमेंट से संन्यास का किया ऐलान। लगता है कि सही समय है, जबकि आईपैक के लिए एक अच्छा समय है, तो ये बैटन उनके हाथ में दिया जाए और मैं अपने लिए कोई दूसरी चुनौती या दूसरा रास्ता ढूंढूं। बंगाल में बीजेपी के बुरे हाल, 4 दिन में 3 सांसद हारे। बाबुल सुप्रियो को मिली शिकस्त, लॉकेट चैटर्जी भी चुनाव हारे। राज्यसभा से इस्तीफा देकर मैदान में उतरने वाले स्वपन दास गुप्ता को भी मिली हार। बीजेपी के एकमात्र सांसद को मिली जीत, निशित प्रामाणिक दिनहटा सीट से जीते। बीजेपी के कई दिग्गजों को भी मिली हार, क्रिकेटर अशोक डिंडा हारे। बीजेपी के स्टार पावर नहीं चला, अभिनेत्री पायल सरकार और नेता यश दास गुप्ता को मिली हार। टीएमसी से आगे आए दल बदबुओं को लगा झटका, बीजेपी का हाथ थामने वाले 16 नेता हारे। राजीव बनर्जी भी नहीं बचा पाए सीट, वैशाली डालमिया को भी मिली हार। बंगाल के आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आगजनी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी उम्मीदवार मिहिर गोस्वामी की कार पर हमला, दफ्तर में तोड़फोड़। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की बंपर जीत, 234 में 156 सीट हासिल की। 7 मई को स्टालिन की ताजपोशी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। सोनिया गांधी ने स्टालिन से फोन पर बात की, जीत की दी बधाई। केरल में लेफ्ट ने रचा इतिहास, बंपर जीत के साथ सत्ता में वापसी। सीएम पी विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ को मिली 99 सीट, कांग्रेस गठबंधन 41 पर सिमटा। पुडुचेरी में पहली बार सत्ता तक पहुंची बीजेपी, गठबंधन को मिली 16 सीटें। पुडुचेरी में कांग्रेस गठबंधन को झटका, 8 सीटों पर सिमटा। असम में बीजेपी का कमाल, फिर से सरकार में वापसी। असम में बीजेपी गठबंधन को 75 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 64 सीट। असम में नहीं चला कांग्रेस और अजमल गठबंधन का जादू, 50 सीट ही मिली। यूपी पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बीजेपी को बड़ी बढ़त। बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी, इटावा में शिवपाल के साथ लड़ने का मिला फायदा। मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव चुनाव हारी, समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुई थी शामिल। वरमाला रस्म से पहले मिली प्रचार चुनाव में जीत, दुल्हन के कपड़े में सर्टिफिकेट लेने पहुंची। जीती प्रधानी चुनाव, लेकिन नहीं जानते पीएम सीएम का नाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका, आरएलडी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन काफी आगे। वाराणसी के पंचायत चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला, 15 सीट पर बीजेपी, 14 पर समाजवादी पार्टी आगे। पंचायत चुनाव से यूपी के गांव में फैला कोरोना, कल से कोविड का व्रत अभियान। 97,000 गांव में टेस्ट, 4 दिन तक चलेगा अभियान। बाहर से वोट डालने वालों पर होगी नजर, आइसोलेशन में भेजे जाएंगे। एमपी में बीजेपी को जोरदार झटका, दमोह उपचुनाव में कांग्रेस के हाथ करारी हार। कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन ने बीजेपी के राहुल लोधी को हराया, विजय जुलूस नहीं निकालने की अपील की। कोरोना को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सामना करना होगा, झूठ से नहीं बनेगी बात। मायावती ने गरीब कोरोना मरीजों का इलाज फ्री करने की मांग की, केंद्र सरकार से अपील, वैक्सीन भी लेंगे मुफ्त। दिल्ली विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर में परीक्षा टली, अब 1 जून से इम्तिहान।